राम भक्तों, राम राम। आप जहां कहीं भी हो, अपने परिवार के साथ में सदा सुखी रहें, इस प्रकार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज भक्तों मैं बताऊंगा कि अगर आपके आसपास में जमीन में कोई खजाना दबा है, कोई धन दबाव है, आपका हो या आपके बड़े बुड्ढों का हो या अकस्मात पहले जमाने का कोई दबा है, आपने बार बार प्रयास किया है, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़कर आपने बहुत धन खर्च कर दिया है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि सचमुच में ही आपके आसपास में कोई खजाना दबा है तो आपको जरूर मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। मात्र 5 रुपया खर्चा बताऊंगा मैं आपको। 5 रुपए खर्चे में ही 5 रुपए के खर्चे में ही आप उस खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां आपको बताता हूं कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी होगी। आगे वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपको पहले ही बता देता हूं कि खजाने के आसपास नाग का पहरा जरूर होता है। उसका मूल कारण क्या है, खजाने के आसपास नाग क्यों रहता है, उसका मूल कारण भक्तों यह है कि सैकड़ों साल से कोई वस्तु दबी रहती है तो उसके आसपास की मिट्टी में जहरीली गैस हो जाती है। वही जहरीली गैस वही जहरीली गैस नाग देवता को पसंद होती है। यही कारण से नाग देवता उस वस्तु के आसपास में अपना बिल बनाकर अपना डेरा जमा लेता है। जब भी आप उस वस्तु की छेड़खानी करते हो तो नाग देवता आपको डराने की कोशिश करता है। पहली बात तो भक्तों यह है। दूसरी बात भक्तों, जब भी आप खोदने का प्रयास करो, खड्डे को थोड़ा चौड़ा खोदना, क्योंकि अंदर जहरीली गैस होती है। उस गैस से आपको कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए खड्डे को थोड़ा चौड़ा खोदोगे तो गैस आसपास के वातावरण में फैल जाएगी। तीसरी बात भक्तों, आप जब भी कोई वस्तु आपको मिलती है तो हड़बड़ाहट में उस वस्तु के हाथ न लगाए और उसको बाहर निकाल ले। अगर कोई वस्तु टूट जाती है, फूट जाती है, जैसे कोई मटका है ना, और वो टूट गया तो आपको एकदम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उसके अंदर जहरीली गैस होती है। उस जहरीली गैस से आपकी आंखों की ज्योति जा सकती है और आप बेहोश भी हो सकते हो और आपके प्राण भी जा सकते हैं। इतनी भयंकर जहरीली गैस निकलती है। अगर मटका टूट जाए, बर्तन टूट जाए, तो आपको यह सावधानी जरूर बरतनी होगी कि आपको तुरंत बाहर निकलना होगा। और वस्तु प्राप्त कर लेने के बाद में आपको भी उस धन के हाथ लगाओ तो अपने हाथों में हत्था पहन के हाथ लगाए, क्योंकि अगर आपने हाथ लगा दिया तो उस वस्तु के जहरीले कीटाणु रहते हैं, आयरन हो जाते हैं और आपके हाथों में कोड भी हो सकती है। अतः इस बातों का आप सावधान रहे। अब आपको बताता हूं मैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर धन दबा है। भक्तों, अमावस्या के दिन आपको 5 सुपारी लेनी है, पूजा सुपारी है ना, और 2 लौंग लेनी है, 1 इलायची लेनी है। ये सब लेकर उस स्थान पर जाएं जहां पर आपको लगता है कि यहां पे धन दबा हुआ है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। वहां जाकर आपको पूजा सुपारियों को शुद्ध पानी से स्नान कराए और जहां तक हो सके पंचामृत स्नान कराए। अगर न हो सके तो कोई बात नहीं। ठीक है भक्तों, अब आपको क्या करना होगा, जहां पे आपको लग रहा है कि इसी स्थान पे कुछ है, तो वहां पे आपको एक कपूर की टिकिया जलानी है। कपूर की टिकिया जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दे और 1 इलायची डाल दे और
आपके सामने जोत आ जाएगी और अब थोड़ा पानी हाथ में लेके आपको संकल्प करना होगा। जो भी आपका इष्ट है ना, जैसे हनुमान जी है, माता जी है, बैरू जी है, जगदम्बा, जो भी आपका इष्ट है, संकल्प पानी हाथ में लेकर आपको बोलना होगा अपने इष्ट का नाम लेके। जैसे मेरा इष्ट हनुमान जी है ना, तो बोलना होगा कि जैसे मैं अपना नाम बोले, जाति बोले, गोत्र बोले, गांव बोले, है ना, और तारीख बोल दे कि मैं यहां का रहने वाला हूं। और आपको पानी लेकर आपको क्या बोलना होगा कि इस खजाने में से मैं 10% धर्म के नाम पे खर्च करूंगा, और जिसका भी ये खजाना दबा है जमीन में, उसके नाम से तीर्थ पर पिंडदान करूंगा, इनकी आत्मा की शांति का प्रयास करूंगा। अतः हे, जैसे मान लो मेरा हनुमान जी है इष्ट, है ना, तो हे हनुमान जी, मैं पानी हाथ में लेकर आपकी सौगंध खाता हूं कि वस्तु मिलने के बाद में ये कार्य मैं जरूर करूंगा। इस प्रकार से आप सामने छोड़ दो, और वहां पे आपने जोत ली है कपूर की, है ना, 5 सुपारियों को उस जोत के ऊपर से उतारा उतारा करो। ठीक है भक्तों, उस जोत के ऊपर से आपको उतारा करना है। उसके बाद में एक सुपारी आपको लगा एक सुपारी आपको लगा कि इस स्थान पे है खजाना, एक सुपारी इतना गहरा खड्डा खोदकर उसी स्थान पे एक सुपारी जमीन में गाड़ देवे। ठीक है भक्तों, उसी सुपारी को एक सुपारी को वहीं पे जमीन पे आपको गाड़ना है, और थोड़ा ऊपर चिन्ह कर देना कि मैंने यहां उस सुपारी को गाड़ी है। फिर आपके पास 4 सुपारी बची, चारों सुपारी को कुछ दूरी पे आप अपनी इच्छा के अनुसार, इतना कोई जरूरी नहीं है, आप पास पास भी कर सकते हो, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पे गाड़ दो। ठीक है, ये गाड़ दिया। उस स्थान पे जहां पे बीच वाली सुपारी है, उस स्थान पे आपको रोज धूप बत्ती करनी है। ये क्रिया आपको 7 दिन करनी है। ठीक है भक्तों, 7 दिन के बाद में सुपारी को बाहर निकालो, उसको तोड़ो। अगर बीच वाली सुपारी तोड़ने पर अंदर से गंदी निकली, तो ये मान के चलो खजाना उसी के आसपास में है। ठीक है भक्तों, फिर आगे पीछे की जो चारों सुपारी सबको तोड़ तोड़ के देखो, जिस साइड में खजाना होगा, जिस दिशा में खजाना होगा, 5 सुपारियों में से जो सुपारी गंदी निकले, ये मान के चलो उस सुपारी के आसपास में ही वो खजाना है। ठीक है, अब आपको जो भी सुपारी गंदी निकली उसका सेंटर फिर लेना है। भाई जैसे मान लो सुपारी गंदी निकली, जैसे मान लो बीच जहां पे आपने सोचा वो सुपारी गंदी नहीं निकली और वो अच्छी निकल गई, है ना, और आजू बाजू वाली जो सुपारी थी वो गंदी निकली, एक सुपारी उनमें से गंदी निकली, तो उसका सेंटर लेना है। जो गंदी सुपारी निकली उसी जगह से फिर से आप प्रयास करो, 5 सुपारी लो और एक बीच में गाड़ो, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे 4 सुपारी और जमीन में गाड़ दो। इस प्रकार से फिर से आप उसका सेंटर ले सकते हो कि वो खजाना कौन सी दिशा में, फिर से आप वो खजाना कौन सी दिशा में है, इस प्रकार आप चेक कर सकते हो, और आपको खजाने का पूरा पता चल जाएगा। इस प्रकार भक्तों मैंने खजाने को प्राप्त करने की पूरी जानकारी आपको दी है, और आगे भी मैं आपको देता रहूंगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।